मानस में एक बड़ी बढ़िया बात आई, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी। धैर्य की परीक्षा आपत्ति विपत्ति में होती है और धर्म की परीक्षा आपत्ति काल में होती है और मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में होती है और चौथा जोड़ा नारी स्त्री की भी परीक्षा आपत्ति काल में होती है। अब यहां चिंतन करके देखो, धीरज धराम मित्र अरु नारी, 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 आपद काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारे, आपद काल परखिए चारी। आपत काल परखिए चारे। मानस में दर्शन आया, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी। धैर्य की परीक्षा आपत्ति में, धर्म की परीक्षा आपत्ति में, मित्र की परीक्षा आपत्ति में और नारी की परीक्षा भी आपत्ति में। अच्छा, एक क्षण के लिए सोच कर देखो, कई लोग कह देते हैं कि महाराज आपत्ति में धर्म छूट जाता है, कोई बात नहीं है ना, लेकिन आपत्ति में यदि धर्म छूट जाएगा तो तुम्हारे पास बचेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि धर्म ही तो कहता है कि आपत्ति में भी धैर्य धारण करो। जैसे सुख का समय चला गया और पता नहीं चला, ऐसे ही दुख का भी समय चला जाएगा, लेकिन धर्म का साथ छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। श्री जानकी जी ने दर्शन कराया, आपत्ति काल में स्त्री को कितना संयम से रहना चाहिए और आपत्ति काल में नारी को अपने धर्म के लिए, अपने पतिदेव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संबंधों के लिए क्या कुछ करना पड़ जाए तो करना चाहिए। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। अच्छा, गंगा के किनारे भगवान आए, वनवासी वेश में है, कोई आभूषण नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है शरीर पर। जब केवट को उतराई देने का नंबर आया तो भगवान मन में सोचे, इसने हमें पार किया है, इसे कुछ देना चाहिए। आपत्ति काल है लेकिन भगवान के पास कुछ देने को नहीं है। मन में सोचा वह, जानकी जी के हाथ में मुद्रिका है, अनमोल अंगूठी है। आज बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई ये है, माताओं को आभूषण बड़ा प्रिय है ना। कहीं कुछ होता रहे, लेकिन अगर ये रूठ गई किसी चीज के लिए तो लाकर देना ही पड़ेगी, है ना। और सब कुछ छोड़ दें महाराज, लेकिन आभूषण नहीं छोड़ सकते। उसमें भी कोई चीज ज्यादा प्रिय हो और वो छोड़नी पड़ जाए, बड़ा मुश्किल है। पर श्री जानकी जी ने आदर्श दिया। भगवान ने मांगा नहीं है, जानकी जी को कहा नहीं कि आप कुछ उतराई दे दीजिए, मन में सोचा भर और श्री जानकी जी ने पति के मन की कल्पना को समझा, भाव को समझा और तुरंत अपने हाथ से अंगूठी उतार करके भगवान के हाथ में धीरे से रख दी कि आप ये दे दीजिए। कहाँ रह गया महाराज ये आदर्श। केवट उतर दंडवत कीना, केवट
दंडवत कीना। प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। पियहि कीसिय जानने हारे मन मुदिरी मन मुदित उतारे। मन मुदिरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराई। कहु कृपाल लेहि उतराई। केवट चरण गहे अकुलाय। केवट चरण गहे अकुलाय। आज गंगा जी के किनारे आपत्ति काल में स्त्री का क्या धर्म होना चाहिए वो दर्शन कराया माता मैथिली ने। विपत्ति केवल पतिदेव की नहीं है। जब अर्धांगिनी शब्द कहा गया तो पत्नी के लिए भी उतनी ही विपत्ति है। केवट को उतराई के रूप में अपनी मुद्रिका दे देना, ये मानो केवल एक आभूषण देने की बात नहीं है। ये उस आदर्श की बात है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान केवल और केवल भगवान के भाव की रक्षा करना। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आगे चलते हैं तो श्री जानकी जी का वन में जो आदर्श है वो बड़ा सुंदर। गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। किसके लिए? हम अक्सर कहते हैं कहीं भी आप भारत से बाहर कहीं भी चले जाओ, कहीं की भी स्त्री को देवी नहीं कहा गया। कहीं भी चले जाइए, केवल भारत में स्त्री को माता कहा गया, देवी कहा गया। क्यों कहा गया? आप लोगों को देवता कहा गया क्या? आपको कोई देवता कहता है? लेकिन इनको देवियां जरूर कहता है। क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया भारत की नारी व्रत करती है तो किस लिए? पति के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उनकी कुशलता बनी रहे। कितने आप देखिए ना, वर्ष भर में कितने त्योहार, कितने व्रत ऐसे आते हैं। पति की लंबी आयु हो इसके लिए पूरा दिन भूखी रह लेगी, है ना। तो भारत की नारी इसीलिए देवी है, उसके व्रत परिवार की कुशलता के लिए, पति की कुशलता के लिए। भारतीय देवी का पूजा पाठ अनुष्ठान सब केवल और केवल अपने परिवार की, पति की, बच्चों की कुशलता के लिए। वर्ष भर में यदि आप गिनोगे तो एक भी व्रत ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें, इनके पास तो बहुत सारे हैं जो पति की लंबी आयु के लिए रखती है, जो बच्चों की लंबी आयु के लिए करते हैं। अहोई अष्टमी इत्यादि जो व्रत आते हैं बच्चों के लिए करती है। भाई के लिए भी रक्षाबंधन वाला त्योहार हो गया। लेकिन एक व्रत आप बताइए जिसमें पत्नी की लंबी उम्र हो, इसके लिए पति ने व्रत रखा हो? है कोई? नहीं है ना। फिर भी आश्चर्य की बात है कि लंबी उम्र भी इन्हीं को मिलती है, फिर भी भगवान की पूरी कृपा इन्हीं को मिलती। ये आदर्श, ये त्याग केवल सनातन संस्कृति में है, कहीं और मिलेगा नहीं आपको। ये भारत भूमि की महत्ता है, ये सनातन धर्म की महत्ता है।